नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा टॉपिक है कोएसिव कंट्रोल। तो कोएसिव कंट्रोल क्या है, ये क्या बला है? ऐसे देखा जाए तो बहुत रिलेशंस में ये होता है, बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में। काफ़ी ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ हस्बैंड्स ही ऐसा करते हैं, ऐसा कंट्रोल की वाइफ्स नहीं करती, वाइफ्स भी करती हैं। लेकिन वही है ना, जब चीज़ की अति हो जाती है तो वो अब्यूज़ हो जाता है। कोई भी चीज़ अति खराब है, किसी भी चीज़ की। तो वहीं अगर वो कुछ पोर्शंस में होता है तो वो केयरिंग और लविंग होता है। जो अगर वो एक्सेस में हो जाता है तो वो ऑब्सेशन हो जाता है। ऑब्सेशन है, पोजेसिवनेस है, ये सब बेवकूफ़ियाँ आ जाती हैं। और ये जो एक्सेसिव वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, जो चीज़ एक्सेस में होती है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये अब्यूज़ परसों से है दुनिया में। लेकिन इसको इलीगल या इसको लॉ में विद इन द लॉ कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन अब्यूज़ ओनली 2015 में ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो सोचिए, वही बात है ना, जो अब्यूज़ हो रहा है वो अगर पिट नहीं रहा है तो वो फिर मायने नहीं रखता है। बहुत लोग उसको फिर अब्यूज़ ही नहीं मानते हैं। कह रहे मारता है क्या? नहीं मारता तो फिर क्यों? ऐसा हो जाता है। और ये आम लोगों की थिंकिंग है। ऐसा नहीं कि ये कुछ हम सोच रहे हैं कि गलत लोग सोचते हैं, कि छोटे लोग सोचते हैं, कि नहीं, आम थिंकिंग ही यही है। तो इस चीज़ को चेंज लाने में दुनिया में अभी तो बहुत सारी जगह तो ऐसा है भी नहीं, लेकिन यूके में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये अब इलीगल माना गया है। ऑस्ट्रेलिया का एक किस्सा सुनाऊंगी। बहुत लोगों ने तो जाना होगा, जानते भी होंगे, लेकिन एक किस्सा था जो 2020 में हुआ है यहाँ। एक इंसिडेंस जो आपकी रूह कांप जाए, इस टाइप का इंसिडेंस हुआ था। तो वो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में नरेट करना चाहूँगी। तो ये किस्सा है एक लड़की जिसका नाम था हैना क्लार्क। इस लड़की का रोवन करके एक बंदे के साथ रिलेशनशिप हुआ। 2011 में वो लोग मिले थे, शायद 2015 में इनकी शादी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इन लोगों का शायद फिटनेस का बिजनेस था, थिंक सो, हाँ। और जिम्स थे और फिटनेस प्रोग्राम्स करते थे, ये सब था। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप में इनिशियल क्या होता है कि वही चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। कह रहे क्या हुआ, कहाँ गई थी, क्यों नहीं आई, या हम क्यों नहीं जा सकते तुम्हारे साथ, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। वही है, जब एक्सेस हो जाता है तो परेशानी होने लगती है। तो इनके रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो सब ठीक था, थोड़ा शायद वो पॉजेसिव रहता होगा, लेकिन उसको उस वक्त माना गया कि वो शायद प्यार करता है लड़की को। तो फिर उसकी हर मूवमेंट है ना, कि हर मूवमेंट पे उसका क्वेश्चनिंग शुरू हो गया कि तुम इतनी देर कहाँ थी हो, क्यों नहीं आई टाइम पे, और ये और वो, ना ताम झाम। इस हद तक की है ना परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान, कि उसका उठना बैठना मुश्किल। जाए तो 2500 SMS आए, फ़ोन्स लगातार, नहीं करे फ़ोन तो वो तो खड़ा हो जाए कहीं, अगर जिम में वो गई है, काम पे गई है, तो सामने बाहर खड़ा वेट कर रहा है उसका, ऐसी हालत। तो वो थक गई। अंत में वो सेपरेट हो गई। ऊपर से ये धमकियां भी रहती हैं, ऐसे रिलेशंस में धमकियां भी रहती हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हें मार दूंगा, एक चीज़ मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं घर में आग लगा दूंगा। तो ये जो थ्रेट होता है ना, वो भी बहुत प्रोमिनेंट होता है ऐसे रिलेशंस में। तो इस रिलेशन की वजह से कई बार जो लड़कियां या लड़के ऐसे रिलेशनशिप में फंसे होते हैं, वो कहीं जा भी नहीं पाते हैं, फंस के रह जाते हैं। उनको लगता है जाऊं कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं वैसा ना। और फिर जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी रिलेशन में, तो कहानी एकदम ही पलट जाती है। लड़कियां तो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। 2019 में वो रोवन से अलग हो गई और अपने पेरेंट्स के पास आ गई, भूल गई। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की शायद। एक दिन वो कहीं निकल रही थी और कार में होता है ना, जैसे कि आप बैठे हो, लेकिन बैठने जा रहे हो या बैठे हो एक तरफ और दूसरी तरफ वो ज़बरदस्ती घुस के ड्राइवर सीट पे बैठ जाए। बैठा तो बैठा, उसने आते ही पूरी कार में ना पेट्रोल छिड़क दिया।
बच्चों के ऊपर, कार के अंदर, कार के बाहर, सब जगह। और उसको धमकी दी कि अगर तुम नहीं खसकोगी सीट से तो मैं भी कार में आग लगा दूंगा। तो लड़की डर के मारे दूसरी तरफ चली गई और वो ड्राइवर सीट पे आके बैठा और उसने गाड़ी चलाई और पूरे रास्ते धमकी देता रहा। जब उसने ज़रा भी इधर उधर फाइट करने की कोशिश की और कहीं शायद किसी मोहल्ले से वो गुजर रहे थे और बाहर कोई आदमी खड़ा था, उसको उसने आवाज़ दी हेल्प 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 कि इसने कार में पेट्रोल छिड़का हुआ है। तो उसको घबराहट हुई और उसने गाड़ी में लगा दी आग। 3 छोटे छोटे बच्चे थे अंदर। तीनों बच्चे उस कार में चल के मर गए। रोहन जो था उसने अपने आप को फिर चक्कू से मार मार के खुद को भी मार डाला। लड़की जो थी है ना, वो कार से कैसे तो भी मैनेज करके बाहर निकली, लेकिन इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि बाद में हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो पूरी फैमिली खत्म हो गई। बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी था। तो फिर अब बताते हैं कि कोर्सिव कंट्रोल है क्या। तो इट इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स जो अब्यूसर होता है वो यूज करता है टू एस्टैब्लिश पावर एंड कंट्रोल ओवर समबडी। और वो ये कैसे करता है? फियर और इंटिमिडेशन से। और ऐसे अब्यूज में इनिशियली हो सकता है फिजिकल वायलेंस ना हो या कभी भी ना हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में इसमें ऐसा देखा गया है कि बाद में इसमें फिजिकल वायलेंस भी आ जाता है। अब दिस कैन इंक्लूड फिजिकल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल वायलेंस हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना, किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना हर बात पे, फिर कोई ऐसी चीज़ आपकी अपने पास रखना जिसके लिए हमेशा थ्रेट करते रहना कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम ऐसा कर देंगे, तुम वैसा करोगी तो ऐसा तुम सोचना भी नहीं क्योंकि तुम्हारी ये कमज़ोरी मेरे पास है, अगर तुम ऐसा करोगी तो ये चीज़ मैं फेसबुक पे शेयर कर दूंगा। तो आदमी को डर, तो फियर से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा इनका एक टैक्टिक होता है कि ये लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं दुनिया से। ये बहुत ही बड़ा पेच होता है जो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब आइसोलेट हो जाते हो। जैसे कि सोचिए कि आप रेगुलरली किसी फ्रेंड से बात करते हो, ठीक है, तो जब आपके उस फ्रेंड का फोन आए तो वो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आप उस फ्रेंड से बात नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर बात करके आपको काटना ही पड़ेगा कि सिंपली कैन आई कॉल यू लेटर, कैन आई टॉक लेटर। अब होता क्या है कि किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशन में अगर आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो या उस फ्रेंडशिप को नर्चर नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जब आपके पास जो दोस्तों के फ़ोन आते थे रेगुलरली, पहले आते थे, धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं क्योंकि एवरी टाइम ये लोग जब आपको कॉल करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा तांडव घर में होता है कि आपको वो कॉल बंद करनी पड़ती है। तो वो कॉल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है क्योंकि कभी भी आप फैमिली में अगर जा रहे हो, आ रहे हो बहुत ज़्यादा, तो हस्बैंड आपका या पार्टनर आपका इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ कि आपको जाने ही नहीं देता। हर बात पे उसकी परेड लगी रहती है कि भाई तुम जा रही हो लेकिन तुम सोना नहीं वहाँ, तुम वापस आ जाना, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बगैर सो नहीं पाता, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाता हूँ, तुम नहीं रहोगी तो मैं खाऊंगा कैसे, तुम नहीं रहोगी तो मैं सोऊंगा कैसे, मैं जीऊँगा कैसे, मैं मरूंगा कैसे। तो आपको लगता है अरे बेचारा कितना मेरे प्यार में पागल है। फिर ये जो प्यार है ना, ये सच का पागलपन हो जाता है। मैनिपुलेट करते हैं, बहुत बुरी तरह मैनिपुलेट करते हैं आपको कि आपको अपने को ही क्वेश्चन करने की स्थिति आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता। फाइनेंशियल अब्यूज तो होता ही है, स्टॉकिंग होता है। स्टॉकिंग इस तरीके से, और हरासमेंट की जैसे आपको कंटिन्यूस एसएमएसेस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपके वेयरअबाउट्स हर मिनट का आपको हिसाब देना पड़ रहा है। इट्स लाइक स्टॉकिंग, राइट? स्टॉकिंग टू द एक्सटेंट कि आप काम पे जाते हो तो पीछे पीछे वो भी गाड़ी लेकर चला आता है। आप काम अंदर कर रहे हो पर आपको पता है कि बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें वो बैठा है, और कहने के लिए वो ये भी कह सकता है कि नहीं मुझे चिंता होती है तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर अगर आप लंच में बाहर निकलते हो किसी और के साथ हो तो हो सकता है उससे उसको परेशानी हो कि तुम लंच में, तुम तो घूमती रहती हो, तुम ऑफिस तो आवारगी करने के लिए जाती हो, याशी करने के लिए जाती हो। ये सब बातें, ये जो लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बोला, इनिशियल स्टेजेस में ये पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जब वो आते हैं ना सामने तो जबकि वो छोटे छोटे हिंट्स हर वक्त दे रहे होते हैं कि उनका नेचर ऐसा है, पॉसेसिव है, ऑब्सेस्ड है, वो ये है वो है, लेकिन आपको दिखता नहीं है
कि पहले पहले जब वो आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा आपका ख्याल रखते हैं और आपकी इतनी चिंता करते हैं कि आप एकदम खुश हो जाते हैं। क्योंकि भाई क्या, किसको प्यार नहीं चाहिए दुनिया में, किसको नहीं चाहिए कि कोई आपका ध्यान रखे, कौन नहीं चाहता कि आपके आगे पीछे कोई घूमता रहे हर वक्त, सब चाहते हैं ना। तो अगर इनिशियल स्टेज में आपका बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा है कि आपको हर रोज़ फूल भेजता है, आपके लिए 10 बार आपको फ़ोन करता है और हर चीज़ पूछता है आपसे, आपके के वेयर अबाउट्स हमेशा ध्यान रखता है, और आप ऑफिस से निकलो तो आपको लेने आता है, छोड़ने आता है, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा ही होता है इनिशियली, बहुत ही ज़्यादा ये लोग चार्मिंग दिखते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपकी वो उनको पसंद नहीं आती तो वो इस तरीके से उस चीज़ को पेश करते हैं ना कि आपको लगता है कि आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, और आप चीज़ें छोड़ते जाते हो और अपने आप को खोते जाते हो और आप रियलाइज़ भी नहीं करते हो। और जब ये पागलपन में बदल जाता है ना तो तकलीफ होने लगती है। फिर जब आप आइसोलेट हो जाते हो, आप अपनी पर्सनालिटी खो ही चुके हो, क्योंकि वही है ना कि आपके वार्डरोब तक को वो बदल देता है। कि अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद करते हो तो वो इतना क्रिएट करेगा कन्फ्यूजन कि आपको स्लीवलेस पहनना आप भूल जाओगे, फुल स्लीव्स ही पहनते नजर आओगे, शॉर्ट्स आप भूल, जो भी चीज़ उसको नहीं पसंद है वो आप नहीं कर पाओगे। धीरे 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 करके वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। फिर इस हद तक हो जाता है कि आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको ह्यूमिलेट भी करता है, इतना छोटा दिखाता है कि आप खुद बिलीव करने लगते हो कि यस आई एम वर्थलेस। बहुत ज़्यादा आपको अंडरमाइन करता है। एक केस में देख रही थी कि जिसमें वो लड़की इंडिपेंडेंट थी एकदम, इस हद तक उसके पार्टनर ने उसको डाउन किया और इतनी बुरी तरह उसकी ज़िंदगी पे हावी हो गया कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई टू द एक्सटेंट कि उससे फिर काम ही नहीं हुआ कभी। जो वो इतना प्रोग्रेस कर रही थी अपने करियर में, वो सब छोड़ छाड़ के वो घर बैठ गई, क्योंकि उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई। जबकि अब वो उस बंदे से सेपरेट हो चुकी है, सालों हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाई है, उस खौफ से, उस डर से। और ये कहते हैं कि इनिशियल डेज में ना ये सब जैसे जो चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इंडिकेट करेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस वक्त आप ध्यान नहीं देते हो जब तक कि आप उस दलदल में नहीं फंस जाते हो। एक किसी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, कहीं मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें उसने एक चीज़, छोटी सी चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी इस चीज़ को लेकर। तो कहते हैं ना कि जैसे अगर पानी उबल रहा हो और उसमें आप किसी मेढक को डाल दो तो मेढक इंस्टेंटली कूदकर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप ल्यूकवार्म वाटर में मेढक को डालो तो थोड़ा ऐसे से होगा, फिर ही विल गेट यूज्ड टू इट। और फिर इस पानी को आप धीरे धीरे उबाल दो, धीरे धीरे आग में चढ़ा दो और वो धीरे धीरे बॉईल हो जाए, तो मेढक समझ ही नहीं पाता चेंजेस, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसी में वो मर जाता है। कोर्सिव कंट्रोल कुछ ऐसा ही होता है, इंस्टेंटली कुछ नहीं होता, धीरे 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 धीरे, और इस हद तक हो जाता है कि आप उसी में घुट के मर जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। और कई बार कोई निशान भी नहीं छोड़ता शरीर पर, दिमाग पे लेकिन बहुत बड़े घाव छोड़ के जाता है। घर में कई बार लोग कैमरेस लगा के रखते हैं कि आपके हर मूव को वॉच कर रहे हैं, और कई बार अगर नहीं भी लगाते तो बोलते हैं कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है, तुम क्या कर रही हो, कब कर रही हो, मुझे सब पता है। तो अगर आप चाहो भी, अगर आप इस चीज़ से घुटन हो रही है आपको, तो आपको ये डर लगा रहेगा कि हे भगवान, कैमरा लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ से बैठ के देख रहा है मुझे। तो आप कभी शांति की सांस तो ले ही नहीं पाते हो, कभी भी नहीं। इस वीडियो का मकसद ये है कि एक तो कोर्सिव कंट्रोल के बारे में जाना, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, राइट, और ये चीज़ डिफाइन की जाए जो भी जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वहाँ, आदमी औरत जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, वो ये समझें कि उनकी पिटाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब्यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो अब्यूज़ हो रहे हैं। इट्स कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो चीज़ क्रिमिनल है उसकी आप शिकायत कर सकते हो पुलिस में जाके, और कंप्लेन कर सकते हो। इस कॉम्प्रोमाइज़ करना बुरा नहीं है, पर सही चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि एक होता है कॉम्प्रोमाइज़ और एक होता है कि आप सह रहे हो बेवजह, आप पे ज्यादती हो रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
कॉम्प्रोमाइज़ वो होता है कि जब दोनों, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें। जो अगर हम ही चलते रहें और आप खड़े रहो एक जगह तो गलत है ना। बस तो यही है, कोर्सिव कंट्रोल में ऐसा ही कुछ होता है कि एक आदमी खड़ा ही रहता है, वो दूर से कठपुतली की तरह उसको हिलाता है और सामने जो दूसरा है वो दौड़ दौड़ के उसके पास आ जाता है। ये गलत है। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय वीडियोस। चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।